क्या आपने कभी सोचा, आपके आसपास एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो ज्यादा नहीं बोलता, जो अपनी सैलरी नहीं बताता, जो सोशल मीडिया पे ब्लेस्ड पोस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ सालों में उसकी जिंदगी बदल गई होती है। नई गाड़ी, अपना घर, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं। और आप सोचते हैं, यार इसने किया क्या? मैं आज आपको वो जवाब दूंगा, क्योंकि सच यही है। अमीर लोग लकी नहीं होते, वो अलग नहीं होते। वो सिर्फ कुछ ऐसी आदतें फॉलो करते हैं जो छोटी लगती हैं, जो दिखती नहीं, जो कोई स्टेज पे नहीं बोलता। और वो आदतें जापान से आती हैं। जापान, एक ऐसा मुल्क जो 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद भी खड़ा हुआ, बिना नेचुरल रिसोर्सेज के इकोनॉमिक सुपर पावर बना, जहां लोग 90 साल की उम्र में भी काम करते हैं और खुश रहते हैं। उनका राज क्या है? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 9 ऐसी जापानीज हैबिट्स जो इंसान को क्वाइटली रिच बनाती हैं। कैसे छोटी डेली चीजें सालों बाद इतना बड़ा फर्क पैदा करती हैं। क्यों टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी काम आती है। और कैसे एक इंसान बिना शोर के वहां पहुंच जाता है जहां दूसरे सिर्फ जाना चाहते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है, जिसे फॉलो करने वाला इंसान धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकलता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगली हैबिट के साथ पिक्चर और क्लियर होती जाएगी और शायद एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आप चाहते हैं सक्सेस, मनी माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ की ऐसी ही पावरफुल वीडियोस, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखो क्वाइट रिच। चलिए शुरू करते हैं। वो सीक्रेट्स जो दुनिया इग्नोर करती है, लेकिन विनर्स क्वाइटली फॉलो करते हैं। चैप्टर 1, शोकुनिन, अपने काम को इबादत समझो। एक सवाल करो खुद से, जब आप अपना काम करते हैं, क्या सिर्फ हो जाए के लिए करते हैं या सोचते हैं इस बार और बेहतरीन करूंगा? लगता है छोटा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ डिसाइड करता है। जापान में एक वर्ड है, शोकुनिन। इसका कोई सीधा ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन मतलब है अपने काम को सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, स्पिरिचुअली लेना। शोकुनिन के लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, ये एक प्रॉमिस होती है खुद से। जापान में एक रोटी बनाने वाला भी शोकुनिन होता है। वो 10 साल सिर्फ रोटी बनाता है, सिर्फ एक टाइप की, रोज, बार बार, जब तक वो रोटी पूरी दुनिया में बेस्ट नहीं हो जाती। और फिर लोग घंटों की लाइन लगाते हैं सिर्फ उस रोटी के लिए। अब सोचो बिलाल को, वो ग्राफिक डिजाइनर है, फाइवर पे काम करता है। उसके आसपास 50 और डिजाइनर्स हैं, सब एक जैसी सर्विसेज देते हैं। लेकिन बिलाल ने एक चीज अलग की। उसने डिसाइड किया कि हर एक क्लाइंट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करेगा। एक एक्स्ट्रा रिवीजन, एक सजेशन जो क्लाइंट ने मांगा नहीं था, लेकिन जिससे उनका काम बेटर हुआ। पहले 6 महीने कुछ खास नहीं हुआ। फिर एक क्लाइंट ने दूसरे को रेफर किया, फिर दूसरे ने तीसरे को। 1 साल में बिलाल के पास इतने रेफरल्स थे कि उसे नई क्लाइंट्स ढूंढने ही नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम को शोकुनिन की तरह लिया था। फर्क यही पैदा होता है, जो लोग काम करते हैं और जो लोग अपना काम करते हैं, इन दोनों का 5 साल बाद फर्क सिर्फ सैलरी में नहीं होता, लाइफ क्वालिटी में होता है। शोकुनिन का सीक्रेट ये नहीं कि बेस्ट बनो, सीक्रेट ये है कि रोज थोड़ा और बेहतर बनो, बिना किसी के देखे, बिना किसी की तारीफ के, सिर्फ इसलिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है। आज से एक काम करो, जो भी आप करते हैं, आज वो 5% एक्स्ट्रा दो, सिर्फ आज। देखो क्या होता है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं। अगर दिमाग को सोचने की जगह ही ना मिले, तो सोच कहां से आएगी? इसलिए अगली आदत आपको एक ऐसी चीज सिखाएगी जो कोई प्रोडक्टिविटी गुरु स्टेज पे नहीं बोलता। चैप्टर 2, मां, खाली वक्त को बर्बादी मत समझो। सीधा पूछता हूं, आपका एवरेज दिन कैसा है? सुबह अलार्म, फोन चेक, नाश्ता, न्यूज या रील, काम पे जाते वक्त पॉडकास्ट, लंच में यूट्यूब, घर आते वक्त इंस्टाग्राम, रात को कोई शो, सोने से पहले और स्क्रोलिंग। कभी खाली नहीं, कभी क्वाइट नहीं, कभी सिर्फ आप और आपके ख्यालात। और फिर आप सोचते हैं, मुझे कोई नई आइडिया क्यों नहीं आती?
ये कोइंसिडेंस नहीं। जापान में एक कॉन्सेप्ट है, मा। इसका मतलब है डिलिबरेट खाली जगह, स्पेस जो जानबूझकर रखी जाए। आर्किटेक्चर में, म्यूजिक में और सबसे जरूरी जिंदगी में रिसर्चर्स ने बार बार प्रूव किया है कि दिमाग की सबसे क्रिएटिव स्टेट तब होती है जब वो कुछ नहीं कर रहा। शावर में, वॉक पे, बोरिंग वेट में, वो मोमेंट्स जब हम कुछ नहीं सोच रहे, तब असली आइडियाज आते हैं। हारिस एक अकाउंटेंट था, 9 से 6 जॉब, घर आता, टीवी लगाता, सो जाता। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, संडे का 1 घंटा बिल्कुल अकेला बैठना, कोई फोन नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। पहला संडे 20 मिनट में फोन उठाया, दूसरा संडे 35 मिनट टिका, तीसरा संडे एक पूरे घंटे में इतनी ख्यालात आए जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। चौथे संडे उसने अपने मैनेजर को एक प्रपोजल दिया, एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट जो फर्म को साल में 3 लाख रुपए बचाएगी। प्रमोशन की ऑफर आई। वो आइडिया मां से आया था, खाली वक्त से आया था। फर्क यहीं पैदा होता है, जो लोग हमेशा कंज्यूम करते रहते हैं वो कभी क्रिएट नहीं कर पाते। जो लोग डेलिबरेटली स्पेस लेते हैं वो ब्रेक थ्रूज ढूंढ लेते हैं। आज से एक रूल बनाओ, दिन में सिर्फ 20 मिनट बिल्कुल खाली, कोई स्क्रीन नहीं, कोई इनपुट नहीं। देखो क्या निकलता है अंदर से। चैप्टर 3, शू हा री, सीखने का वो राज जो कोई नहीं बताता। एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपने कभी कुछ सीखना शुरू किया, कुछ दिन मस्त रहा, फिर 1 महीने में छोड़ दिया? अगर हां, तो ये आपकी गलती नहीं थी, ये सीखने का गलत तरीका था। जापान में एक कॉन्सेप्ट है, शू हा री। शू मतलब फॉलो, अपने टीचर की, अपनी बुक की हर बात बिल्कुल फॉलो करो। सवाल बाद में, पहले करो जो कहा गया। हां मतलब ब्रेक, जब रूल समझ आ जाएं तब उन्हें अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करो, अडैप्ट करो। री मतलब ट्रांसेंड, अपना स्टाइल बनाओ, रूल से आगे जाओ। अब सोचो, ज्यादातर लोग कहां अटक जाते हैं? कुछ लोग सिर्फ शू में रह जाते हैं, कोर्स पे कोर्स, बुक पे बुक, और थोड़ा सीखूं फिर करूंगा, कभी नहीं करते। कुछ लोग सीधा री पे जंप करते हैं, मुझे अपना तरीका है, बेसिक स्किप, रिजल्ट 0। कामरान और सना को सोचो, दोनों ने एक ही दिन ट्रेडिंग सीखनी शुरू की। कामरान ने पहले दिन 4 घंटे यूट्यूब देखा, दूसरे दिन एक रियल ट्रेड किया, लॉस आया, तीसरे दिन बोला ट्रेडिंग स्कैम है। सना ने पहले 3 महीने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस की, लॉस आया, जर्नल किया, गेन आया, जर्नल किया, पैटर्न्स ढूंढे। चौथे महीने 5,000 रुपए रियल मनी से शुरू की, स्लोली अमाउंट बढ़ाई। 1 साल बाद कामरान अभी भी फ्रस्ट्रेटेड है, सना ने अपनी पहली प्रॉफिटेबल क्वार्टर सेलिब्रेट की। फर्क यहीं पैदा होता है। इम्पेशेंट लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्वाइटली विनिंग लोग एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे मेथोडिकली जाते हैं। आज से जे भी सीखो, शू से शुरू करो, रूल्स को फुल्ली रिस्पेक्ट करो, फिर अडैप्ट करो, फिर ट्रांसेंड करो। यही रास्ता है रियल मास्टरी का। चैप्टर 4, नेमावाशी, वो साइलेंट नेटवर्किंग जो जिंदगी बदल देती है। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए, दुनिया में सिर्फ टैलेंट पे कोई अमीर नहीं बना, और सिर्फ कनेक्शंस पे भी नहीं। लेकिन टैलेंट बिना कनेक्शंस के और कनेक्शंस बिना ट्रस्ट के दोनों बेकार हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्किंग को या तो फेक समझते हैं या फिर तब याद करते हैं किसी को जब कोई काम होता है, यार भाई एक काम था तुमसे, और दूसरा साइड पे मेंटली रोल करता है आंखें। जापान में एक चीज होती है नेमावाशी। इसका मतलब है क्वाइटली, आराम से अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करना, उनका ट्रस्ट बनाना, जेन्युइनली, बिना किसी एजेंडा के। क्वाइटली रिच लोग क्या करते हैं? वो रिलेशनशिप्स तब बनाते हैं जब कोई जरूरत नहीं होती। अली को एक सीनियर प्रोफेशनल जानता था, 15 साल का एक्सपीरियंस। अली ने कभी डायरेक्टली हेल्प नहीं मांगी, लेकिन जब उसने कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा, शेयर किया। जब उस सीनियर का कोई अचीवमेंट हुआ, जेन्युइन कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजा, रियल वर्ड्स में, कॉपी पेस्ट नहीं। 18 महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सिर्फ एक जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड हुआ। फिर एक दिन उस सीनियर ने अली को कॉल किया, एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे तुम्हारे लिए ठीक लगती है। वो अपॉर्चुनिटी अली ने सपने में भी नहीं सोचा था अपने लिए।
फर्क यहीं पैदा होता है। जो लोग सिर्फ अपना काम देखते हैं वो अकेले आगे जाते हैं, ये बहुत स्लो होता है। जो लोग जेन्युइनली इन्वेस्ट करते हैं लोगों में, वो सालों का सफर महीनों में तय कर लेते हैं। आज से एक काम करो, अपनी लिस्ट में से एक ऐसा इंसान ढूंढो जिससे सिर्फ जरूरत पे कांटेक्ट किया था। उससे एक जेन्युइन शॉर्ट मैसेज भेजो, बिना किसी काम के। चैप्टर 5 वाबी साबी ऑफ मनी, इम्परफेक्ट शुरुआत का असल जादू। एक बात बताओ मुझे, क्या आपने ये कभी खुद से कहा है, जब थोड़ा और स्टेबल हो जाऊंगा तब इन्वेस्टिंग शुरू करूंगा, जब 50,000 रुपए जमा हो जाएंगे तब बिजनेस शुरू करूंगा, जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब वो काम करूंगा जो मुझे करना है? और वो दिन कभी नहीं आया, क्योंकि एक और कंडीशन आ गई, और एक और एक और। सच यही है, बहुत लोग फेल एक्शन से नहीं होते, फेल वेटिंग से होते हैं। वो शुरुआत नहीं हारते, वो शुरुआत टालते टालते हार जाते हैं। जापान में एक बहुत गहरी फिलॉसफी है, वाबी साबी। इसका मतलब है इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट चीजें भी खूबसूरत हैं। एक क्रैक्ड बोल जो रिपेयर्ड हो गया वो ओरिजिनल से ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री है, उसमें रियलिटी है। वाबी साबी ऑफ मनी यही कहती है, इम्परफेक्ट टाइम पे, इम्परफेक्ट अमाउंट से, इम्परफेक्ट रिसोर्सेज के साथ शुरू करो। जारा थी, हर महीने सोचती थी 3,000 रुपए से SIP शुरू करना क्या फायदा, जब 20,000 रुपए बचेंगे एक साथ तब करूंगी। एक साल गुजरा, दूसरा, तीसरा, कभी 20,000 रुपए एक साथ नहीं बचे, क्योंकि जो माइंडसेट 3,000 रुपए नहीं बचाता वो 20,000 रुपए भी नहीं बचाता। दूसरी तरफ हसन ने 500 रुपए की मंथली SIP शुरू की। पागल लगता था उसे भी, 500 रुपए से क्या होगा, लेकिन उसने शुरू किया। 3 महीने बाद 800 रुपए की, 5 महीने बाद 1,500 रुपए की, 1 साल बाद 3,000 रुपए की, 5 साल बाद उसके पास एक मीनिंगफुल पोर्टफोलियो था। जो लोग इम्परफेक्ट शुरुआत करते हैं वो वही बिल्ड करते हैं जिससे बाद में परफेक्ट कंडीशंस बनते हैं। आज, अभी एक छोटा स्टेप लो, 500 रुपए भी हो तो शुरू करो। शुरुआत ही सब कुछ है। चैप्टर 6 इकिगाई ऑफ इनकम। पैसा वहां से आता है जहां रूह हो। सीधा सवाल, क्या आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको फ्लो मिलता है, या सिर्फ वो जो सेफ लगता है, जो पेरेंट्स ने कहा था, जो अच्छी सैलरी देता है? क्योंकि सिर्फ सैलरी के लिए काम करने वाले और रूह के साथ काम करने वाले, इन दोनों के बीच का फर्क 5 साल में इतना बड़ा हो जाता है कि फिर पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है, इकिगाई। इसका मतलब है वो रीजन जिसके लिए आप सुबह उठते हैं, एक ऐसी जगह जहां आपकी स्किल भी हो, पैशन भी हो, दुनिया को उस चीज की जरूरत भी हो और इनकम भी आए। ये 4 चीजें जब मिलती हैं तब काम सिर्फ जॉब नहीं रहता, वो आइडेंटिटी बन जाता है। उस्मान IT सपोर्ट करता था, बहुत बोरिंग लगता था उसे, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसे जेन्युइनली पजल सॉल्विंग में मजा आता था। प्रॉब्लम्स को सिस्टमैटिकली सॉल्व करना ये उसे इंजॉयबल था। एक दिन उसने अपनी कंपनी में एक रिपीटेड इशू नोटिस किया जो हर महीने घंटे वेस्ट करता था। उसने खुद एक ऑटोमेशन टूल बनाया, पाइथन में, यूट्यूब से सीख के। मैनेजर ने उसे प्रमोट किया। साइड में उसने वही चीज यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स में डालना शुरू की। सब्सक्राइबर्स आने लगे। एक कंपनी ने उसे कंसल्टेंट रखा पार्ट टाइम। वो खुशी से नहीं बना अमीर, उसने अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग को पहचाना, उस पर इन्वेस्ट किया और फिर वर्ल्ड को ऑफर किया। फर्क यहीं पैदा होता है। जो लोग सिर्फ सैलरी देखते हैं वो सैलरी तक पहुंचते हैं। जो लोग वैल्यू क्रिएशन देखते हैं वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स तक पहुंचते हैं। आज एक एक्सरसाइज करो, लिखो एक कागज पे कौन सा काम करते वक्त टाइम भूल जाता है, कौन सा काम करने के बाद दिल खुश होता है। वो जगह तुम्हारा इकिगाई का पहला क्लू है। चैप्टर 7 काइजन ऑफ वेल्थ। रोज 100 रुपए, सालों बाद करोड़। एक चीज कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं, सिर्फ 100 रुपए, तो एक साल में 36,500 रुपए। ठीक है, ये बड़ा नहीं लगता, लेकिन अब सोचो, क्या वो इंसान जो रोज 100 रुपए डिसिप्लिन से बचाता है, वो एक साल बाद सिर्फ 100 रुपए ही बचाता होगा? नहीं, क्योंकि वो मसल बिल्ड हो चुकी है, डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की, और वो मसल 500, 1000, 5000 तक जाता है। काइजन, कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट, ये फाइनेंशियल लाइफ में एक रेवोल्यूशन है। इमरान की स्टोरी सुनिए। छोटी सी जॉब थी, सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने काइजन ऑफ वेल्थ अडॉप्ट किया। 1 महीने एक फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट,
पहले महीने नेटफ्लिक्स बंद किया जो वो यूज नहीं करता था, 800 रुपए बचे। दूसरे महीने बाहर खाना एक बार कम किया, 1200 रुपए बचे। तीसरे महीने एक फ्रीलांस स्किल सीखी, एक क्लाइंट से 2000 रुपए अर्न किए। चौथे महीने पहली बार 3000 इन्वेस्ट किए। कोई लॉटरी नहीं, कोई वायरल मोमेंट नहीं, सिर्फ काइजन, हर महीने थोड़ा बेटर। 1 साल बाद इमरान वहां था जहां उसने कभी सोचा नहीं था कि पहुंच सकता है। फर्क यहीं पैदा होता है, जो लोग बड़ा करो या मत करो में जीते हैं वो कभी शुरू नहीं करते। जो लोग आज थोड़ा बेटर में जीते हैं वो क्वाइटली आगे निकल जाते हैं। याद रखो, कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं होती, हैबिट्स में भी होती है, डिसिप्लिन में भी होती है। और जब दोनों एक साथ कंपाउंड करते हैं तब वो मैजिक होती है जो बाहर से लक लगती है। चैप्टर 8 गमान। जब कोई रिजल्ट नहीं दिखता तब भी। ये शायद आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल भी। क्या आपने कभी कुछ इतनी मेहनत से किया हो, महीने तक सीरियसली, और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया? और उस मोमेंट में आपके दिमाग में आई वो एक विस्पर, शायद ये मेरे लिए नहीं है, और आपने छोड़ दिया। सच यही है, वो मोमेंट जब आप क्विट करते हैं, अक्सर वही वो मोमेंट होता है जब चीजें होने वाली होती हैं। जापान में गमान का मतलब है डिग्निटी के साथ मुश्किल सहना, बिना शिकायत के, बिना ड्रामा के, बिना दुनिया को बताए कि तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो, बस अपना काम करते रहना। ये वीकनेस नहीं, ये सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है। रजा और फरहान दोनों ने एक ही महीने फ्रीलांसिंग शुरू की। 3 महीने में रजा को कोई क्लाइंट नहीं मिला। फ्रस्ट्रेशन में उसने 15 प्लेटफॉर्म्स पे सेम कॉपी पेस्ट प्रपोजल्स भेजे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक रात उसने देखा एक दूसरा फ्रीलांसर कमा रहा है। अगले दिन उसने प्रोफाइल डिलीट कर दी। फ्रीलांसिंग में तो सिर्फ कनेक्शंस वाले कमाते हैं। फरहान भी 3 महीने में कोई मेजर क्लाइंट नहीं मिला, लेकिन उसने कुछ अलग किया। रोज एक प्रपोजल भेजा, जेन्युइनली कस्टमाइज्ड। एक फ्री प्रोजेक्ट किया, सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए। एक नया स्किल ऐड किया, हर रिजेक्शन से एक लेसन निकाला। चौथे महीने एक स्मॉल क्लाइंट मिला, 5वें में दूसरा। 6 महीने में वो सेल्फ सफिशिएंट था। 1 साल में फरहान ने 1 महीने में उतना कमाया जितना रजा साल भर में कमा रहा था। फर्क यहीं पैदा होता है। लक अक्सर सिर्फ ज्यादा देर तक टिके रहने का नाम होता है। जो क्विट करते हैं वो कभी नहीं जानते कि वो कितने करीब थे। आज से एक चीज डिसाइड करो, जो भी गोल है उसके लिए एक मिनिमम डेली एक्शन सेट करो। मूड हो या ना हो, रिजल्ट दिखे या ना दिखे, बस वो एक एक्शन रोज करो। चैप्टर 9 मोनो नो अवेयर। वक्त वो करेंसी है जो वापस नहीं मिलती। आखिरी हैबिट, और ये डायरेक्टली पैसों से रिलेटेड लगती नहीं, लेकिन ये सबसे ज्यादा पैसों से रिलेटेड है। मोनो नो अवेयर। ये जापानीज फिलॉसफी कहती है कि चीजें थोड़ी हैं, वक्त गुजर जाता है, और इस थोड़ी सी जिंदगी में जो हाथ में है उसकी पूरी कीमत समझो। एक सोचने वाली बात, एवरेज इंसान रोज 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। सिर्फ स्क्रॉल करता है, इंजॉय भी नहीं करता हमेशा, बस करता रहता है। वो 2 घंटे 365 दिन यानी 730 घंटे साल में, 30 पूरे दिन, एक पूरा महीना सिर्फ स्क्रॉल। उमर ने ये कैलकुलेट किया, शौक ला। उसने डिसाइड किया कि वो 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे किसी एक स्किल में लगाएगा। वीडियो एडिटिंग। पहले महीने बेसिक सीखे, दूसरे महीने एक फ्री प्रोजेक्ट किया, तीसरे महीने पोर्टफोलियो बनाया, चौथे महीने पहला पेइंग क्लाइंट। 1 साल में एक स्टेडी साइड इनकम थी। वो इनकम कहीं बाहर से नहीं आई, वो वक्त से आई, उस वक्त से जो पहले वेस्ट हो रहा था। मोनो नो अवेयर कहता है वक्त की अहमियत समझो, क्योंकि पैसा वापस आता है, अपॉर्चुनिटीज वापस आती हैं, लेकिन वक्त वो एक बार गया। फर्क यहीं पैदा होता है। जो लोग वक्त की कीमत जानते हैं वो उसे इन्वेस्ट करते हैं सही जगह पे। जो वक्त को अनलिमिटेड समझते हैं वो उसे स्पेंड करते हैं और बाद में हैरान होते हैं कि जिंदगी कहां गुजर गई। आज से एक ऑनेस्ट चेक करो, अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखो। जो नंबर आएगा वो आपको एक रॉ ट्रुथ दिखाएगा, और फिर डिसाइड करो कि उस वक्त का एक हिस्सा
आप कहां शिफ्ट करना चाहते हो। तो ये थी वो 9 जापानीज हैबिट्स जो लोग क्वाइटली फॉलो करते हैं, बिना नॉइज के, बिना शो ऑफ के, बिना किसी को बताए, और जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी वहां ले जाती हैं जहां बाकी लोग सिर्फ जाना चाहते हैं। शोकुनिन, अपने काम को इबादत समझो। मां, खाली वक्त को इज्जत दो। शूहारी, सीखने के हर स्टेज को रिस्पेक्ट करो। नेमावाशी, रिलेशनशिप्स बिना एजेंडा के बनाओ। वाबी साबी ऑफ मनी, इम्परफेक्ट शुरुआत करो। इकिगाई ऑफ इनकम, अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ ढूंढो। काइजन ऑफ वेल्थ, रोज एक छोटा स्टेप। गामन, जब रिजल्ट नहीं दिखता तब भी टिके रहो। मोनोनो अवारे, वक्त सबसे बड़ी करेंसी है। और एक लास्ट बात, ये सब एक दिन में नहीं बदलेगा, कोई भी ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप आज से, अभी से सिर्फ एक आदत चूज करो और उसे जेन्युइनली फॉलो करो, तो 1 साल बाद आप वो इंसान होंगे जिसके बारे में लोग बोलेंगे, यार इसको लक बहुत अच्छा मिला है। और आप जानते होंगे कि लक नहीं था, आदत थी। कमेंट में बताओ, इन 9 हैबिट्स में से कौन सी एक आज से शुरू करोगे। मैं सीरियसली हर कमेंट पढ़ता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करो जो इसे सुनना डिजर्व करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी चीज के साथ जो कोई ओपनली नहीं कहता, लेकिन विनर्स क्वाइटली जीतते हैं।